सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? यार मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग बेस्ट होंगे, है ना? और हैप्पी दिवाली। एंड यार, आप लोगों की गेट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है? तो बेसिकली ये वीडियो मैं गेट ओरिएंटेड रख रहा हूँ, है ना? कि हमें मतलब काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। एंड लाइक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स वगैरह इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, है ना? सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कैसे-कैसे ये सब चीज़ें करनी है हैंडल, वो मैं बताऊँगा इसमें बेसिकली, ठीक है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि लाइक मैंने भी 2 बार गेट एग्ज़ाम दिया था और मेरे अच्छे स्कोर्स आए थे, 1000 रैंक आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड 400 समथिंग रैंक आया था सेकंड अटेम्प्ट में। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एंड बाकी का एक्सपीरियंस भी मेरे पास है, मतलब कि लोगों से मैं बात-वात करते रहता हूँ, फ्रेंड्स लोग भी अटेम्प्ट किए थे, तो उनका क्या सीन रहा था, ठीक है? तो शुरू करते हैं यार। तो जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है, खत्म ही होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने जो भी सिलेबस कर रहे हैं, कर लो। अक्टूबर एंड तक जो भी कंप्लीट करना है, पढ़ लो, ठीक है? मैं आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ्स का प्लान बताता हूँ। तो अक्टूबर के बाद क्या करना है आपको यार, 1 नवंबर से या अभी अगर आपका सिलेबस हो गया तो अभी से ही जो भी है, अपना रिवीजन अच्छे से स्टार्ट करो। आपने नोट्स बनाए होंगे अच्छे से एंड रिवीजन यार ना फुल डिटेल में करना है। कैसे करना है कि आप नोट्स लो, देखो टाइम लगता है, टाइम दो। आप नोट्स उठाओ एंड ना एक रफ कॉपी लो और उसपे ना जितने भी नोट्स में है वो लिख-लिख के रिवीजन करो। क्योंकि अगर आप केवल पेज पलटते जाओगे ना तो वो हो सकता है 1 घंटे में आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दो बट याद नहीं होगा कुछ, ठीक है? इसलिए आप क्या करो, नोट्स उठाओ, लिखो, मतलब सारा चीज़ नहीं, मतलब उसमें जो भी लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा है वो लिखो, क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो वो पढ़ो अच्छे से समझो और उसका सॉल्यूशंस लिखो, ठीक है? सॉल्यूशन करते जाओ खुद से। तो वो क्या आएगा, आपको प्रैक्टिस होते जाएगा, तो नोट्स में आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन टीचर ने करवा रखे होते हैं ड्यूरिंग सिलेबस कंप्लीशन, तो वो अच्छे से करना है। आप पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा, ऐसे में आपका क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस होते जाएगा नोट्स वाले और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ऐसे कर के आप सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करो वन बाय वन। मेबी 1 महीने से 1 महीने लगेंगे इसमें, है ना? 1 महीने लगेंगे ही एटलीस्ट फुल रिवीजन में डिटेल में आपको सभी सब्जेक्ट करने, ठीक है? तो ऐसे करके आप कंप्लीट करो। उसके बाद क्या करना, आप एक बार और दोबारा जैसे कि मैं बताता हूँ शुरू से ही अपने बाकी वीडियोज़ में भी कि एक रिवीजन के बाद आप सेकंड रिवीजन फिर से करो जो कि थोड़ा फ़ास्ट होगा। इसमें आप क्या करना, फिर से नोट्स उठाना आपने और उसको रिवीजन करना और एक एक ना शॉर्ट नोट्स बनाना है सेकंड रिवीजन में। आप पढ़ो नोट्स, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं वो लिखना है और जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं ना, वो सारे नोट डाउन करने हैं शॉर्ट नोट्स में। एक सब्जेक्ट का 2 से 3 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाना है पर सब्जेक्ट का, ठीक है? उससे ज़्यादा मत लिखना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो अराउंड 20-30 पेज का शॉर्ट नोट्स बनेगा आपका फुल, ठीक है? ये करना है और सेकंड डिवीज़न मेनली 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एक सब्जेक्ट को 1 दिन भी नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी रिवीज़न रिवीज़न कर रखा है, ठीक है? ये करना है। इसके बाद क्या करना है आपको यार, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है क्योंकि आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए ही होंगे जब सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी। एक बार और पीवाईक्यू अटेम्प्ट दे दो अच्छे से, है ना? लास्ट के 15-20 साल के। उससे क्या होगा, आपको आइडिया आ जाएगा दोबारा गेट में क्वेश्चन्स के लेवल क्या है और वो एज़ अ प्रैक्टिस भी आपका काउंट होगा क्योंकि आपने नोट्स में जो भी क्वेश्चन्स थे वो आपने कर लिए। पीवाईक्यू करेंगे तो आपका काफ़ी सारे क्वेश्चन्स का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? ये करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, पीवाईक्यू में एक बात और, पीवाईक्यू में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? तो 1-2 टफ होते हैं जो कि लगेगा आपको कि ये इर्रेलेवेंट है, मतलब काफ़ी रिपीट नहीं हुआ और ये कॉन्सेप्ट आपने रिवीजन नहीं किया तो छोड़ सकते हो, 1-2 क्वेश्चन चलेगा। बट जो काफ़ी रिपीट हो रहा है उसको अच्छे से ध्यान देना क्योंकि वो क्वेश्चन्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है? उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? इसके बाद यार अब हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट वगैरह शुरू कर देनी है, ठीक है? अराउंड मिड ऑफ दिसंबर से है ना, मिड ऑफ दिसंबर से अराउंड आपको मॉक टेस्ट शुरू कर देना है या दिसंबर 20 से, ठीक है? मॉक टेस्ट दो या अगर आप अभी भी दे रहे हो तो वो उनके लिए भी वैलिड है, आप वो चीज़ अप्लाई करना, ठीक है? मॉक टेस्ट वगैरह दो, 20 दिसंबर से शुरू कर दो, उसके बाद क्या करना आप उसमें शुरू में आपके 100% मार्क्स, मतलब लाइक ये मत एम करना कि 70-80 मार्क्स आएँगे, वो आते ही नहीं है। चाहे आप कितना भी अच्छे स्टूडेंट हो, कितना भी टॉपर हो, कुछ भी हो, आपने पूरा अच्छे से पढ़ रखा है फिर भी क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है। आप रियल जब एग्ज़ाम देने बैठते हो ना, उस टाइम का अलग सिचुएशन होता है। जब आप नोट्स पढ़ के जब समझ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे लगता है कि सब आता है मुझे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तो 3 घंटे यूटिलाइज़ करना है। आप बेसिकली 3 घंटे के लिए आराम से बैठो चेयर टेबल लगा के
ठीक है, और स्क्रीन ओपन करो क्योंकि एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए एकदम, लैपटॉप वगैरह जो भी डेस्कटॉप है आपके पास ओपन करो फुल ब्राइटनेस के साथ। एंड एक आप 10-15 पेज का एक कॉपी ले लो, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम में उतने ही मिलेंगे। ठीक है, स्क्रैम्बल पैड छोटे छोटे पेज होंगे, अगर बड़ा पेज है आपका कॉपी का तो वो 4-5 पेज रख लो। ठीक है, छोटा छोटा लिखो, जैसे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर दो ना वो नंबर डालो, उसका सॉल्यूशन लिखो, मतलब रफ करो, और फिर आंसर लाओ और टिक करो। तो आप ऐसे करके अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट। शुरू में हो सकता है आपने 30-35 नंबर लाए, किसी के 10-15 मार्क्स आए आते हैं। ठीक है, रेयर ही है कि 50+ मार्क्स आए। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपके जो भी मार्क्स आएंगे सैड नहीं होना है, क्योंकि आप अभी काफ़ी मॉक टेस्ट दोगे तो इम्प्रूव होगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। ठीक है, फिर ये जैसे हमने मॉक टेस्ट दे दिया, अब क्या करना है, बैठना है। मॉक टेस्ट देने के बाद एक आधे घंटे का रेस्ट लो, उसके बाद बैठो। 65 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में थे, एक ब्लैंक सीट लो, उस पर नंबर डालो 1 2 3 4 5 65 तक टोटल डालो। ठीक है, एंड ऊपर में स्पेस होता है ना कॉपी पे, उस पर आपको लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 65, वो लिखो। उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 100 वो लिखो, आपने कितने निगेटिव मार्क्स किए वो लिखो। ठीक है, वो ऊपर में लिखना है, और नीचे यहाँ 65 है, 65 में जो जो क्वेश्चन बन गए उनको टिक करते जाओ, टिक करते जाओ। जो नहीं बना उनमें रेड उसमें लिखना है रेड पेन से। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसमें लिखो कि आपका उस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, वो कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था, वो कॉन्सेप्ट का नाम लिखना है और सब्जेक्ट का नाम लिखना है। ऐसे करके लिखो। फिर आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस आपने गलत किया, तो क्यों गलत किया है वो लिखो, कि उसमें ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था, वो आप जो आपको आपके हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवीजन नहीं था इसलिए आपने गलती की, तो वो कॉन्सेप्ट का नाम सेम उसमें लिखो। और कुछ क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक किया है, तो सिली मिस्टेक में सिली मिस्टेक लिखो। ठीक है, ऐसे करके आप चार्ट बना लोगे। ये हो गया आपका एनालिसिस। इसके बाद क्या करना है आपको, देखना है कि सिली मिस्टेक क्यों हुआ है, वो सब देखना है, ऑब्जर्व करना है। और जो जो कॉन्सेप्ट आपके मिस थे, जो जो क्वेश्चन आपने नहीं किया गलत किया, उसमें जो जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट को केवल आप फिर से नोट्स रिवीजन करो। ठीक है, नोट्स में से फुल नहीं, जो जो कॉन्सेप्ट छूटा था बस उतना ही रिवीजन करो अभी। फिर नेक्स्ट डे आपको अगर जैसे दिसंबर से शुरू कर दोगे तो आप एक एक दिन गैप करके मॉक टेस्ट देना। फिर नेक्स्ट डे जो होगा उस दिन आप क्या करो, फिर से प्रैक्टिस करो। तो उस प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हो, या नोट्स वगैरह में जो क्वेश्चन थे वो कर सकते हो, या पीवाईक्यू कर सकते हो, या आपको अगर आपके पास अगर क्वेश्चंस का एक्सेस है तो वो बेस्ट रहेगा। न्यू क्वेश्चंस वगैरह अगर आपने कहीं से कोचिंग वगैरह लिया तो उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे होंगे काफ़ी सारे, वो आप सॉल्व कर सकते हो उससे आपको। क्योंकि जितना आपका प्रैक्टिस रहेगा ना, आप उतने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं होगा रिवीजन या थ्योरेटिकल पढ़ने से चीज़ें। ठीक है, कॉन्सेप्ट से आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। 3 घंटे में आपको 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस होता है ना तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस कर पाओ। एंड एमएसक्यू जैसे आ रहा है तो एमएसक्यू के अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि सारे लोग एमएसक्यू क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाते। नॉर्मल सारे कर लेंगे, तो आप भी मान लो नॉर्मल कर लिया, अगर आपने एमएसक्यू पे अच्छे से पकड़ बना रखा है, आप वो कर पा रहे हो क्वेश्चंस, तो आपका रैंक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस वगैरह का जुगाड़ करो जहाँ से भी होता है। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट सीरीज होता था ना, या मल्टी सब्जेक्ट वाइज, तो उसके क्वेश्चन उठाओ एज अ प्रैक्टिस, उसको सॉल्व करो। ठीक है, ये आपको करना है सेकंड डे। फिर थर्ड डे आया, उस दिन फिर सुबह में मॉक टेस्ट से पहले क्या करो, आधे घंटे पहले आपने जो शॉर्ट नोट्स 20-25 पेज का बनाया था ना शॉर्ट नोट्स, उसको रिवीजन एक बार कर लो, आधे घंटे लगेंगे। ठीक है, वो कर लिया, उसका 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फिर से मॉक टेस्ट देने बैठो। और 3 घंटा ना पूरा बैठा करो, हो सकता है आप 1 घंटे में कंप्लीट कर ले, नहीं पूरा 3 घंटा यूटिलाइज करो। शुरू में आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, बाकी नहीं बन रहे होंगे, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो ये भी मैं एक बताता हूँ कि 65 क्वेश्चन है एग्जाम में, राइट। तो आप शुरू से शुरू करो, वन गो में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बनाते जाओ, जो लग रहा है कि टफ है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। 1.5 घंटे में, 1-1.5 घंटे में आप पूरे 65 क्वेश्चन देख लोगे। ठीक है, और आपसे जो बन सकते थे आपने कर लिए। उसके बाद क्या है, जो टफ लग रहा है वो क्वेश्चन एक एक करके पिक करो और वो करते जाओ, और जो कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है उसको ना मार्क फॉर रिव्यू या जो भी करना है आप नंबर लिख लो, वो जो आपके पास कॉपी है उस पर नंबर लिखते जाओ कि कौन सा क्वेश्चन है जो हार्ड है लेकिन बन सकता है, वो नंबर डालो। और बाकी जो अभी बन रहा है थोड़ा टफ था, जो छोड़ा था आपने वो बन पा रहा है, वो सब बनाते जाओ। फिर से 65 देख लिया, हो सकता है आपके पास लास्ट में आधे घंटे 40 मिनट जो भी टाइम, 15-20 मिनट जो भी बचा, उस टाइम पे क्या करो, जो कि हार्ड क्वेश्चन था बन सकता था, उस पे ट्राई करो आराम से रिलैक्स होकर। उसमें से 1-2 आप बना लोगे, 3 भी बना सकते हो, फिर वो भी आपका मार्क्स ऐड होगा। तो ऐसे करके 3 स्टेप में आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो ये सब हो गया। ऐसे ही करके आप प्रोसेस चलाओ एट द एंड,
और आप देखना मार्क्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे मॉक टेस्ट में 1 बाय 1, ठीक है। और सिली मिस्टेक के लिए क्या है यार, सिली मिस्टेक ना इसीलिए होता है कि आपने ध्यान से क्वेश्चंस नहीं पढ़ा, मेन यही होता है। तो इसलिए कभी हरी में मत रहना, ये क्वेश्चन अगर बड़ा है ना 5-6 लाइन का है, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होती है जो आप मिस कर सकते हो, इसलिए रफ होता है। नंबर डालो क्वेश्चंस का, उसमें लिखो जो जो पॉइंट्स है वो लिखो कि हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया, वो लिखना है, किस चीज का वैल्यू दिया है, हमें क्या निकालना है। हो सकता है कि मान लो आपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, आपने एक्स का वैल्यू कुछ आया, एक्स का वैल्यू 100 आया, आपने 100 आंसर मारे, लेकिन वो हो सकता है उसने पूछ रखा हो कि x/2 का वैल्यू क्या होगा या -x का वैल्यू क्या होगा, तो आपको 100/2 50 लिखना था या -100 लिखना था, ना कि 100। तो वो सब सिली मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी आपको क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, वो बाकी लास्ट में या तो हो सकता है कि आप हमेशा ट्रू ट्रू सोच रहे हैं, बट वो फॉल्स पूछ लेता है कि फॉल्स क्या है इसमें से। तो वो सब आप ध्यान रखो, आप लिखोगे ना जब अपना नंबर डाल के वो रफ में कि क्या पूछ रहा है, तो आपको चमकेगा। और जब सॉल्यूशन आ जाए तो आप वो देखो कि क्या पूछ रहा था, वो हमने निकाला है ना, वो टिक करो, आगे बढ़ो। ऐसे करके आपको अटेम्प्ट करना है, इससे सिली मिस्टेक्स काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। एंड और आप कुछ चीजें खुद से ही फाइंड करोगे, बहुत चीजें आपको पता चलेगी कि क्या क्या मुझे अवॉइड करना है, किस किस चीजों पे ध्यान देना है ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट, ठीक है। ये सब करो ऐसे करके आप हो सकता है तो 25 जनवरी तक मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट दो, और फिर उसके बाद एक बार फिर से फुल नोट्स रिवीजन कर लो, है ना। एग्जाम से 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले सब कुछ बंद बंद करके रिलैक्स करो 2 दिन, और जाके मस्त एग्जाम दो बिना सोचे समझे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। बेसिकली मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आपको लाइक रिवीजन करना है, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है, एंड मॉक टेस्ट को कैसे बेटर वे में यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो 3 मंथ आप अच्छे से करो, एंड इस प्लान को फॉलो करो, डेफिनेटली आपके अच्छे रैंक आएंगे अगर आपने अच्छे से मेहनत किया, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी दिखाई है ना, और आपने सब अच्छे से पढ़ रखा है, तो करो, निकल जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं होता एग्जाम, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ठीक है यार, इस वीडियो के लिए इतना था, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।